दोस्तों, कर्ण को भरी सभा में अपमानित किया गया, सूत पुत्र कहकर पुकारा गया, उसका अपमान किया गया। वह क्षत्रिय होकर भी सूत पुत्र बन गया था। वह क्षत्रियों की सभा में दूसरे के साथ कोई भी द्वंद्व नहीं कर सकता था। इन चीज़ों से कर्ण बहुत ही आहत था और उसका प्रतिद्वंदी जो कि अर्जुन, वह दिव्यास्त्रों से परिपूर्ण था। और हम जानते हैं कि जिससे भी हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, सबसे पहले उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो ताकत होती है, उस ताकत को हम भी हासिल करना चाहते हैं। जिस रास्ते से वह हमसे श्रेष्ठ होने वाला होता है, हम भी उस रास्ते पर जाकर उससे बराबरी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और ये मानव का एक विशेष गुण होता है। दोस्तों, इसी तरह से कर्ण के अंदर भी अर्जुन से प्रतिस्पर्धा जो थी, वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उसने सोचा कि मैं मानता हूँ प्रत्येक क्षेत्र में मैं अर्जुन से कुशल हूँ, आगे हूँ, लेकिन उसके पास जो दिव्यास्त्र हैं उनसे मैं पीछे हो रहा हूँ, क्योंकि उसके पास ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र जिसके पास होता है वह अपराजित होता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि जब सारे अस्त्र हमारे पास हैं और ब्रह्मास्त्र भी हमें मिल जाए, तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे पराजित कर सके और मैं अविजित हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर कर्ण ने दिव्यास्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए सोचा कि गुरु द्रोण के पास मैं जाऊं और उनसे कहूं। हालांकि वह जानता था कि गुरु द्रोण का झुकाव अर्जुन के प्रति अधिक है। वह अर्जुन के प्रति ज़्यादा प्रेम रखते हैं और अर्जुन का प्रेम इतना ज़्यादा था कि वह किसी को भी धोखा दे सकते हैं, जैसे उन्होंने एकलव्य को दिया। दोस्तों, फिर भी कर्ण कहता है कि ये सर्वथा विदित है कि द्रोणाचार्य जी हमें दिव्यास्त्र नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनके पास जाने में हर्ज क्या है। गुरु के पास जाकर यदि कोई अनुनय विनय की जाए कुछ सीखने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज तो है नहीं, कोई नुकसान तो है नहीं। तो जाकर एक बार उनसे विचार विमर्श कर लेते हैं, उनसे अनुनय विनय कर लेते हैं। हो सकता है वह मान जाएं और हमें भी अर्जुन की तरह ब्रह्मास्त्र प्रदान करें। ये ऐसा सोचते हुए कर्ण रात्रि में विश्राम करता है और प्रातःकालीन बेला में वह उठकर गुरु द्रोण के सामने उपस्थित होता है और उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए कहता है कि गुरुदेव, आप तो ईश्वर हैं, मेरे लिए तो स्वाभाविक ही ईश्वर हैं और ईश्वर के सामने भक्त की कोई भी इच्छा छुपी नहीं रहती है और उसी तरह गुरु के सामने शिष्य की प्रत्येक जिज्ञासा उसके सम्मुख होती है। मैं भी एक जिज्ञासा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी उस जिज्ञासा को पूर्ण करें। मैं कुछ मांगने आपके पास आया हूँ और आप तो गुरु हैं जो सबको देते ही हैं, किसी से कुछ लेते तो हैं नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ मांगने आए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे भी वह प्रदान करेंगे। भले ही मैं उस योग्य न समझा जाता हूं, लेकिन आप तो अवश्य जानते हैं कि हम उस योग्य हैं या हो सकते हैं। रही बात एक पिता के कई पुत्र होते हैं, लेकिन जो सबसे योग्य पुत्र होता है, पिता उसी से सर्वाधिक स्नेह करता है, लेकिन अन्य पुत्रों से पिता द्वेष भी तो नहीं करता है, उसे भी तो सम्मान देता है, उन्हें भी तो
हर तरह की मदद देता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, और गुरु भी तो पिता की ही तरह होता है। यहाँ तक कि वह तो पिता से भी बढ़कर होता है, और मैं भी आपका पुत्र हूँ, इसलिए आप भी मुझे जो मैं मांगने आया हूँ वह प्रदान करने की कृपा करें। गुरुदेव ने कहा, कहिए, आप क्या हमारे पुत्र से कम थोड़े ना हैं, कहिए क्या चाहिए आपको। तो कर्ण ने कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दें, और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते समय जो भी व्रत नियम करने हों हमको, कितने भी वह कठोर क्यों न हों, हम उसे पूरी तरह से करने के लिए तैयार हैं। गुरु द्रोण चतुर थे, उन्होंने सोचा कि यह दिव्यास्त्र अर्जुन की बराबरी करने के लिए मांग रहा है। जरूर यह अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करता है, ग्लानि करता है, और इसे यदि दिव्यास्त्र मिल जाएगा तो यह अर्जुन के लिए बाधा खड़ी कर देगा। ऐसा सोचते हुए गुरु द्रोण मुस्कराए, और मुस्कराकर कर्ण से कहा कि पुत्र, तुम भी मेरी प्रिय शिष्यों में से एक हो। मैं तुम्हें अलग नहीं समझता हूँ, मैं किसी भी शिष्य को अलग नहीं समझता हूँ। जितना प्रिय मेरे लिए अर्जुन है, उतना ही प्रिय तुम भी हो मेरे लिए। लेकिन यह जो दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र है, यह दो ही लोगों को प्रदान किया जा सकता है। एक या तो तपस्वी ब्राह्मण को, और या फिर कुलीन क्षत्रिय को। उसके अतिरिक्त कोई भी इस दिव्यास्त्र को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में कर्ण निरुत्तर था, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह लज्जित था, शर्मसार हो रहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं समाज के सामने ये साबित नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ। करता नहीं तो मरता नहीं तो करता क्या वाली स्थिति कर्ण की हुई। कर्ण वहाँ से वापस चल दिया और चलकर अपने शयन कक्ष की तरफ में पहुंचा। वह आहत था, विह्वल था। आज इतना दुखी था कर्ण जितना वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हुआ था, क्योंकि उसे वह नहीं मिल रहा था जिसका वह वास्तव में हकदार था। लेकिन फिर भी जो जन्मजात योद्धा है वह हार मानने वाला तो नहीं हो सकता। कर्ण ने भी हार नहीं मानी। उसने विचार किया कि चलो, द्रोणाचार्य जी ने मुझे नहीं दिया ब्रह्मास्त्र तो क्या हुआ, कोई तो इस दुनिया में होगा जिससे मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा है कि केवल दो ही लोगों को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया जा सकता है, या तो तपस्वी ब्राह्मण और या फिर कुलीन क्षत्रिय। देखिए, जब किसी वस्तु को पाने का लालच होता है तो व्यक्ति असत्य को भी सत्य ठहराने की कोशिश करने लगता है। अंतर्द्वंद में असत्य सत्य साबित होने लगता है, और यही स्थिति उस समय कर्ण की थी। कर्ण के अंतःकरण में भी उस समय ये चल रहा था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भगवान परशुराम जी के पास जाकर हम उनसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो ये भूल रहा था कि उसके द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है वह उसके लिए ही घातक सिद्ध होगा। लेकिन फिर भी उसने ये ऐसा निर्णय किया कि यदि वह एक ब्राह्मण के रूप में जाए और
भगवान परशुराम से मिले और उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उनकी पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करे, और यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो वह अवश्य उसे दिव्यास्त्र प्रदान कर देंगे। कर्ण किंकर्तव्य विमूढ़ था उस समय, क्योंकि उसके दिमाग पर अर्जुन ज्यादा प्रबल रूप से हावी हो रहे थे। उसने सोचा कि अब ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है और मुझे जाना होगा। अगले दिन ही सुबह वह निकल लिया बिना बताए महेंद्र पर्वत की तरफ, और महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर उसने भगवान परशुराम के सामने उपस्थित होकर सादर प्रणाम करते हुए उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, और उसने कहा कि प्रभु, मैं भृगुवंशी ब्राह्मण आपके पास दिव्यास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूँ। यदि मुझ में दिव्यास्त्रों को सहने की क्षमता हो तो आप अपने विवेकानुसार हमें दिव्यास्त्र प्रदान करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसके भाव को, उसके चरित्र को जब देखा, उसके पौरुष को देखा, तो उन्हें लगा कि इसके अंदर ये क्षमता है, यह दिव्यास्त्र को संभाल सकता है। तो उन्होंने भी सहमति में सर हिलाया। कर्ण वहीं उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगा। शिक्षा ग्रहण करते करते कुछ समय बीता, और इस बीच वह पूरी तन्मयता के साथ भगवान परशुराम की सेवा करता था, और दिन में घने जंगल के बीच जाकर लंबा अभ्यास करता था। अभ्यास इतना प्रबल था कि जो भी यक्ष, देवता, ये राक्षस जो भी उसके अभ्यास को देखते थे वह भयभीत होने लगे थे। उनको लगता था कि ऐसा न हो कि यह पूरी दुनिया को विजित कर दे। इतना घोर परिश्रम कर रहे थे कर्ण, और उनके इस परिश्रम से उनके गुरु परशुराम जी भी अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? विधना ने जो लिख दिया है उसे कोई काटने वाला नहीं, और कर्ण के साथ भी वही होने वाला था। वह पुरुषार्थ कितना भी मजबूत कर लेते, लेकिन प्रारब्ध में जो लिखा था उसे कोई मेटने वाला नहीं था। इसी बीच जब वह एक दिन जंगल में अभ्यास कर रहे थे, तभी एक गाय का बछड़ा उनके तीर की चपेट में आ जाता है और उसे तीर लग जाता है। तीर लगने से वह बछड़ा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब कर्ण को ये पता चलता है कि उसके तीर से एक बछड़े की मृत्यु हो गई है, तो कर्ण अत्यंत दुखी होता है, क्योंकि कर्ण ब्राह्मणों, गौ, देवताओं, गरीबों इत्यादि की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करता था। वह दानवीर मुख्यतः इसीलिए बना क्योंकि वह किसी को भी पीड़ित अवस्था में नहीं देख सकता था, और आज उसके हाथों उस एक असहाय बालक बच्चे की मृत्यु हो गई जो अभी दुग्धपान ही करता था। कर्ण बहुत ही परेशान हुआ और वह क्षमा याचना करने के लिए उन ब्राह्मण देवता की कुटिया की तरफ पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ब्राह्मण देवता को सारी बातें बताई, कैसे ये घटना घटी और वो बछड़ा कैसे स्वर्गवासी हो गया। ब्राह्मण देवता ने ज्यों ही बछड़े के मरण के बारे में सुना तो वह आग बबूला हो गए, एकदम क्रोध से लाल हो गए, और क्रोध से लाल होते हुए उन्होंने कहा, ऐ योद्धा, तूने जघन्य अपराध किया है।
इसकी कोई क्षमा नहीं है। तेरा तो सर धड़ से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, अस्त्र हाथ में नहीं उठाता हूँ। इस वजह से मैं तेरा सर तो धड़ से नहीं अलग कर पा रहा हूँ, लेकिन तुझे मैं श्राप अवश्य दे रहा हूँ, और मेरी श्राप कभी झूठी नहीं सिद्ध होगी। उन्होंने तुरंत ही कर्ण को श्राप दे दिया। श्राप में कहा कि जिस तरह से अनजाने में तुमने हमारे बछड़े को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है, उसी तरह जब तेरा सामना उस व्यक्ति के साथ होगा जिसके लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, तब अचानक ही तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और तू जान भी नहीं पाएगा। ध्यान रहे, उसी समय तेरा पहिया यह धरती ग्रस लेगी और तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी योद्धा के हाथों तू मारा जाएगा। कर्ण कर भी क्या सकते थे, लगातार क्षमा याचना करते जा रहे थे। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो सिर्फ सम्मान करने से भी, प्रणाम करने से भी प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, उस ब्राह्मण के सामने कर्ण ने इतना सब कुछ अपना अनुनय विनय की, उसको अपना सारा राजपाट देने के लिए तैयार थे, लेकिन वह अडिग रहा और उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता है, तुझे ये भोगना ही होगा, और तू चाहे इसी स्थान पर नाक रगड़ते रगड़ते अपने प्राण दे दे, लेकिन मैं अपने वचन से बदलने वाला नहीं हूं, इसलिए तू अपने घर चला जा। अब इस दर्द से आहत, कुछ प्राप्त करने की जगह सब कुछ खोने की स्थिति में पहुंच चुके थे। आश्रम पर पहुंचते हैं आकर। अभी उन्हें एक और श्राप मिलनी बाकी है। दोस्तों, उस श्राप का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।